हाथ उड़ाते हुए प्रभु की दास को वंदन करेंगे। हम सब लोग अपने हाथ उड़ाकर हालेलुया प्रभु का दास हम स्वागत करते हैं। पिछले दिनों में आपके द्वारा मिला हुआ वचन हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष था और भी हमको वचन को जानकारी पाने के लिए हम आप चाहते हैं। अब हमारे साथ जो भी अभी जो हालेलुया विषय जो पढ़ा रहा है यीशु मसीह का पुनरागमन का, वो बहुत श्रेष्ठ रीति से आप जो कर रहा है, फिर आपको प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु आगे का 45-50 मिनट आपके लिए है। प्रभु आपके साथ हालेलुया अनुग्रह करे। हालेलुया आपके द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। ये सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा एक अवसर और प्रदान किया, हाँ, कि हम सबके जीवन में हमारा जीवित परमेश्वर की महान उपस्थिति में इकट्ठा होकर परमेश्वर का सत्य वचन सुनने सीखने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। रेणुकूट बदेल चर्चोकोट के कलीसिया के हर एक विश्वासीगण को उधर उस इलाके में सेवारत में सेवा करने वाला परमेश्वर का हर एक दास, खास करके परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पास्टर शिबू शामुएल परिवार को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मेरा मसीही वंदना देते हैं। आज शाम में भी परमेश्वर की बस्ती में थोड़ी देर बैठकर परमेश्वर का सत्य वचन हम पढ़ने के लिए, परमेश्वर ने हमें सहायता करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना के हालत में आप लोग बैठ जाएं। ये एक प्रचार नहीं है, एक परमेश्वर का वचन का पढ़ाई है। आप लोग को बहुत परमेश्वर के दास लोग के द्वारा परमेश्वर का वचन से प्रचार आप लोग सुनते हैं। इसके साथ साथ हम परमेश्वर का वचन सीखना भी बहुत जरूरी है। एक कान से सुनकर दूसरा कान से वो वचन को निकालना नहीं। जैसा मैंने पिछले बार बताया, जो वचन हमें देता है, मिलता है, वो हमारा हृदय में रखना है। आमीन। परमेश्वर का वचन में मत्ती सुसमाचार 22 का 29 वचन में ऐसा एक वचन है, हम बिगड़ जाने का कारण उधर लिखा है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, या आप लोग में से कोई पढ़े। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय का 29वां वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें समझना है, हमें जानना है। प्रभु का सामर्थ्य के बारे में हमें अच्छा जानकारी रखना है, ताकि हम बिगड़ न जाएं, हम भूल में ना पड़ जाएं। प्रभु हम सबको सहायता करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चक कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। चक कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आकर धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आकर धन्य हुआ। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगा। जीवन भर में तेरी
स्तुति सदा करूंगा, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का वचन के मनादी के लिए हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन, जो हम पिछले दिनों में चर्चा किया था, पढ़ा था। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 वचन। कोई भी भाई बहन मेहरबानी से पढ़कर मदद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शीघ्र आने वाला हूँ देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पढ़ाई का विषय है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन या पुनरागमन। मैं आशा करता हूं आप उद्धार पाए हुए मसीही लोग, सभी लोग इस विषय में थोड़ा कुछ जानकारी रखते होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार पाए हुए हर एक विश्वासी गण का या मसीह भक्तों का धन्य आशा ये है कि हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला, हमें पापों से, श्रापों से, अंधकार की शक्तियों से छुड़ाकर अपना बेटा बनाया हुआ प्रभु यीशु मसीह जरूर दोबारा वापस आएंगे। वो किस लिए आएंगे? प्रभु का वचन हमें बताता है अपने भक्तों को अपने पास ले जाने के लिए आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धन्य आशा हम हरेक मसीहों के जीवन में होना चाहिए। रोजाना सुबह उठने के वक्त में हमें ये प्रार्थना करना है, प्रभु यदि तू आज आ जाए तो कितना अच्छा होता। इस दुनिया में रहने के समय में हमें दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, विभिन्न प्रकार का संकट से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा हालात से छुटकारा पाकर हमारा स्वर्गीय परमेश्वर पिता के भवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक सनातन जीवन, एक आनंदकाल का जीवन बिताने के लिए एक अवसर हमें मिलेगा तो कितना धन्य बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रारंभ में आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आज तक हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में आप जानकारी ना रखते हो या अभी तक आप तैयार ना हुआ हो, आज रात्रि का समय आप सबके लिए एक बहुमूल्य समय है। आज एक निर्णय ले, प्रार्थना करते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम प्रभु के आगमन पर कोई भी छूट न जाए। हम सभी प्रभु यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, उनसे मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ये हमने पिछले बार बताया था कि हम लोगों का सबका धन्य आशा ये होना चाहिए। हम ये दुनिया में 4 दिन का जिंदगी है। थोड़े दिनों के लिए मूसा के अनुसार हमारा, आमीन, जिंदगी इस दुनिया में 70 साल नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 80 साल का होता है।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा देश में, वो स्वर्गीय देश में जाने के लिए हम हरदम तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आ रहा है कि अपना पवित्र जनों को या मंडली को, उद्धार पाए हुए लोगों को, उसके आने का बाट जोगने वाले लोगों को अपने यहां ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। मसीही परिवार में जन्म लेने से आप स्वर्ग नहीं जाएगा। आगे मैं एक कदम और आगे बढ़ा बताऊं, यदि हम केवल मन फिराने से, बपतिस्मा लेने से भी स्वर्ग में जाना मुश्किल है। हम एक परमेश्वर बोला है, मैं जैसा पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आमीन। एक पवित्र कुंवारी को लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आने वाला है। इसलिए ये दुनियादारी बातों से हटकर रोजाना हम पवित्रताई के साथ, यदि कोई छोटी मोटी गलतियां जिंदगी में आ जाए, हम वो गलती को कबूल करते हुए प्रभु का उपस्थिति में माफी मांगते हुए यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार आज धोकर हमें शुद्ध पाया हुआ लोग हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा पवित्र लोगों को ले जाने के लिए प्रभु शीघ्र हालेलुया आने वाला है। मैंने पिछले बार जो बोला उसका एक आध बात में दोहराना चाहता हूं। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का दो चरण है, दो भाग है। प्रेज द लॉर्ड। एक है बादलों पर आना। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह बादलों पर आने पर या यीशु मसीह का द्वितीय आगमन पर पहले वो धरती तक नहीं आएगा, वो केवल बादलों तक आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बादलों पर आने के बाद प्रेज द लॉर्ड हमें उनसे मिलने के लिए हम लोग यहां से कूच कर बादलों तक जाना है। उसके लिए पवित्र आत्मा में सहायता और मदद करेगा। आमीन। और उस बादलों पर आने के लिए कोई चिन्ह नहीं होगा, कोई पता नहीं चलेगा। वो शायद सुबह, दोपहर, शाम को, आधी रात को, किसी भी समय पर हमारा प्रभु आ सकता है। इसलिए प्रभु ने बोला, आप उस घड़ी, उस समय को नहीं जानते हैं, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह आदेश दिया है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हम भी प्रार्थना के साथ परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतजार करते हुए आगे बढ़े, ताकि उनके आगमन पर हम कोई भी छूट न जाए। आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने एक बार आपको पिछले बार बताया, बाइबल पढ़ते समय काफी भयानक घटनाएं हमें हम देख सकते हैं। 6 भयानक भयंकर घटनाएं घटी है। एक घटना आज तक जो हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, वो सबको आश्चर्यचकित करने वाला, सब लोग का जीवन में भय डालने वाला। प्रेज द लॉर्ड। एक घटना घटने वाली है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। उस समय सारे संसार हिल जाएंगे, सारे संसार के लोग डर जाएंगे। आमीन। यदि आपका पड़ोस में रहने वाला विश्वासी नहीं, तो आप विश्वासी है तो शायद प्रभु का आगमन पर विश्वासी उठा लिया जाएगा, और अविश्वासी भाई सुबह उठकर देखते समय आपको या आप उनका पड़ोसी को देख नहीं पाएंगे। वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, ये क्या हुआ, वो कहां चला गया। प्रेस ऐसा एक घटना घटने वाली है। इसलिए
यीशु मसीह बादलों पर आकर आमीन परमेश्वर का दुर्गी भूखी जाने पर उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाने के लिए हम हरदम तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका दूसरा भाग है महिमा में आना। कलीसिया या अपने भक्त लोग या आमीन दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह यहां से ऊपर उठा लिए जाने के बाद 7 साल इस दुनिया में महापीड़ा काल होंगे। ध्यान से रहना, यीशु मसीह अपने कलीसिया के लोगों को या पवित्र लोगों को यहां से स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद यहां 7 साल महापीड़ा काल होंगे। उस महापीड़ा काल का आमीन अध्यक्ष होंगे एंटी क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड, विरोधी मसीह उनका नाम है, हालेलुया। इस महापीड़ा दुनिया में शुरू होने से पहले अपने पवित्र लोगों को पवित्र आत्मा आगे यहां से स्वर्ग में ले जाएगा। स्वर्ग में जाने के बाद 7 साल तक प्रेज द लॉर्ड हम प्रभु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। उस समय में 2-3 बातें वहां होना है, मैं आगे क्लास में आपको बता दूंगा। लेकिन ये महापीड़ा काल के आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करने के लिए दुनिया का राजा बनकर कोटि कोटि दूत गणों के साथ अपने पवित्र संतान के साथ पुराने नेम और नया नेम का समय का पवित्र संतों के साथ हालेलुया दुनिया में पृथ्वी पर दोबारा उतर आएंगे। वो आकर 1000 साल का राज स्थापित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उस समय को हालेलुया महिमा में आने को बताता है। नंबर 1 आपको जानकारी दोबारा देता हूं, यीशु मसीह का दूसरे आगमन का 2 चरण है, 2 भाग है। उनको हालेलुया 2 ऐसा जाना जाता है, बादलों पर आना, दूसरा है महिमा में आना। प्रेज द लॉर्ड। ये बादलों पर आने और महिमा में आने का एक तुलनात्मक स्टडी में आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिले। बादलों पर आना, यीशु बादलों पर चोर की नाई आएगा। यीशु मसीह हमें महिमा में सभी जन देखते हुए आएगा। यीशु मसीह बादलों पर हालेलुया महाक्लेश के पहले आएगा। महाक्लेश होने शुरू होने से पहले प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, लेकिन महिमा में महाक्लेश के दिनों के अंत में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बताया महाक्लेश का समय 7 साल है। उसमें असली महाक्लेश आखिरी 3.5 साल में होगा। आखिरी 3.5 साल का अंत में आमीन यीशु मसीह पुराने समय का नया नेम का भक्त जन हम के साथ कलीसिया के साथ कोटि कोटि स्वर्गदूत के साथ आमीन धरती पर राज करने के लिए आएंगे। दूसरा यीशु मसीह बादलों पर किस लिए आ रहा है? यीशु मसीह अपने पवित्र जनों को लेने के लिए बादलों पर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र जन का मतलब क्या है? थोड़ा कुछ किसी को सहायता किया, मदद किया, भोजन खिलाया, हालेलुया, सफेद कमीज पहन लिया, आमीन, ऐसा लोगों को नहीं। पवित्र लोग मैंने हम एक बार पापी जन थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर कार्य किया,
परमेश्वर का वचन सुना और हम अपने आप को पापों को छोड़ा, यीशु मसीह को अपना दिल में जगा दिया, आमीन, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके अंगीकार किया, उन लोग उसके बाद हालेलुया मन फिराकर डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेकर रोज पवित्र जीवन बिताने वाला ऐसा पवित्र जनों को लेने के लिए यीशु मसीह हालेलुया बादलों पर आएगा, हमें लेकिन महिमा में अपने पवित्र लोगों के साथ आएंगे। अंदर ध्यान रखना, पहले बार बादलों पर आएंगे, यीशु मसीह अपना पवित्र जनों को लेने के लिए आएगा, लेकिन महिमा में आते समय अपने पवित्र लोगों के संग आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। यीशु अपनी कलीसिया रूबी दुल्हन को लेने दुल्हा के रूप में बादलों पर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने कलीसिया रूबी दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा के रूप में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें महिमा में आने के समय यीशु अपनी दुल्हन जो कलीसिया है उसके साथ राज करने के लिए आएगा। ये दोनों का अंदर ध्यान रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात ऐसा है, आमीन, हालेलुया, बादलों पर आने से कलीसिया पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बादलों पर आने से हालेलुया उद्धार पाए हुए, छुड़ाए हुए, हालेलुया, यीशु मसीह खरीदे हुए सारे मंडली के लोग आरे उठा लिया जाएगा। आमीन। महिमा में आने से प्रभु अपनी कलीसिया के साथ पृथ्वी पर राजा बनकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बादलों पर आने से जो कोई मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो जीवित और बचे रहेंगे उनका रूपांतरण होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोबारा बताना चाहता हूं, यीशु मसीह बादलों पर आने से जो कोई मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे और जो जीवित और बचे रहेंगे उनका रूपांतरण होगा। लेकिन महिमा में आने से इस प्रकार की घटना नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। बादलों पर आना केवल कलीसिया के लिए है। महिमा में आना इस्राएल और जाति के लोगों के लिए योजनाएं हैं। जातियों के लिए जो योजनाएं हैं उन्हें करने के लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बादलों पर आने के समय शैतान बांधा नहीं जाएगा, लेकिन महिमा में आने के समय शैतान को बांधा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना चीज है जो यीशु मसीह का बादलों पर आने पर जो होने वाली बात है। महिमा में आने का क्या मतलब है कोई पूछे, या बादलों पर आने का अर्थ क्या है कोई पूछे, तो आप लोग के पास ये जवाब होना चाहिए। कम से कम ये सारी बात यदि आप नहीं जानते हो, थोड़ा कुछ बात आपका मन में रखना चाहिए। यीशु मसीह बादलों पर अपने पवित्र जनों को लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह महिमा में अपने पवित्र जनों के साथ आएंगे 7 साल के बाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैं समझता हूं ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूं ये जल्दी थोड़ा सा कठिन बात है, लेकिन आपको ये वचन को सुनना नहीं, अपने मन में रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैंने पिछले बार आपको बताया, पवित्र शास्त्र में बहुत तेरे भविष्यवाणियां यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में लिखा है। केवल नया नियम में प्रेज 318 बार यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का विषय में हालेलुया दर्शाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस के 14 पत्रियों में 50 से अधिक बार यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में अंकित किया गया है। आपको पता है सबसे पहले यीशु मसीह का
द्वितीय आगमन के विषय में किसने भविष्यवाणी की? कोई बता सकते हैं? हनोक। हाँ, विश्वासी गण भी बताने के लिए तैयार हो जाए। पादरी साहब तो जानते हैं, लेकिन विश्वासी गण भी मेरे साथ देने से मुझे अच्छा लगेगा। आमीन। सबसे पहले जो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में भविष्यवाणी करने वाला था आदमी है हानोक। मैं विश्वासियों में से पूछना चाहता हूँ, हानोक कितना साल तक यीशु परमेश्वर के साथ चला? वो लोग म्यूट में हैं, बोल नहीं पाओगे। अच्छा, ओके। तो 300 साल ये परमेश्वर के साथ चलने वाला हानोक, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के आमीन द्वितीय आगमन के विषय में भविष्यवाणी की। यहूदा के पुस्तक 14-15 वचन आप लोग पढ़ने से इस बात को आप वहां देख सकते हैं। हानोक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एक पारिवारिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। उस समय में बहुत बुरे बुरे कर्म करने वाला लोग, पाप बढ़ा हुआ एक समय था। आपको पता है, न्यू का समय, आमीन, सदोम अमोरा का समय, बहुत बुरा हालत था। लेकिन हानोक के बारे में लिखा है वो परमेश्वर के साथ चलता था। हम लोग कितना दिन तक परमेश्वर के साथ चलेंगे? करोड़ों साल। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम होते तो थक जाते, पादरी साहब मैं अभी नहीं चल सकता, मुझे परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है, शादी कराना है, ये सारी बातें हम बताएंगे। लेकिन ये पारिवारिक जीवन बिताने वाला हानो 300 साल तक बिना कुड़कुड़ाए, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के परमेश्वर के इच्छा के अनुरूप, परमेश्वर के भजन के अनुसार एक धर्मी बनकर पवित्र जीवन बिताकर हालेलुया परमेश्वर के साथ चला है। इसलिए हालेलुया हानो का मृत्यु में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसको दफनाने के लिए हमें कोई गड्ढा खोदने या उसका पेटी खरीदने वो कोई खर्च नहीं हुआ। कैसा हुआ? हानो का मृत्यु के बाद उसका कैसा दफनाई हुआ? प्रेज द लॉर्ड, हानो को परमेश्वर ने उठा लिया, वो स्वर्ग में चला गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब है आपका दिल में ये जानकारी होना चाहिए। नंबर 1, नया नियम में 318 बार यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में लिखा गया है। नया सबसे पहले यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में भविष्यवाणी करने वाला भक्त था हानोक। आमीन, हालेलुया। इसलिए आमीन, हमें परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा स्वर्ग में स्थिर है, वो कभी बदलता नहीं। आमीन। परमेश्वर हालेलुया मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए, इसलिए प्रभु ने जो कहा है वो जरूर हालेलुया उसका आमीन वायदा पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। पिछले बार हमने ये भी पढ़ा था यीशु मसीह का आगमन कब होगा। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह का आगमन कब होगा? आज आमीन दुनिया में एक चर्चा का विषय है। आप लोग पादरी लोग विश्वासीगण प्रचार करते हैं आज 2000 साल हो गया, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह पापियों को बचाता है, यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता है। हालेलुया। लेकिन अभी तक यीशु मसीह तो आया नहीं। कहां गया तुम्हारा यीशु मसीह? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस विषय में
परमेश्वर की आत्मा ने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमें स्पष्ट रूप से जवाब देता है। पगला प्रेज द लॉर्ड पत्रोस के पत्री में, दूसरा पत्रोस 3 का अध्याय में हम पढ़ते समय हम ऐसा पाएंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन हालेलुया। उधर एक सवाल आया है, हालेलुया उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? यीशु मसीह का आने का प्रतिज्ञा का क्या हुआ, क्यों नहीं आया? प्रेज द लॉर्ड। उसके उत्तर में प्रेरित पत्रोस ने जवाब दिया, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरा पत्रोस 3 का 9 आयत मैंने पढ़ा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा ये है कोई भी नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग स्वर्ग में पहुंच जाए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मेन हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अचानक आएगा, चोर की नहीं आएगा। आमीन हालेलुया। उस विषय में चेले लोगों ने यीशु के पास जाकर जैतून का हालेलुया पहाड़ में जाकर पूछा, प्रभु तुम्हारा आगमन और दुनिया का अंत का हालेलुया कब होगा? यीशु ने कहा, आमीन हालेलुया उस समय के विषय में हालेलुया ना स्वर्गदूत या परमेश्वर का पुत्र नहीं जानता, केवल पिता ही हालेलुया उस समय के बारे में जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें हालेलुया समय का इंतजार का सवाल नहीं करना, समय के बारे में सवाल नहीं करना। हालेलुया में हमेशा तैयार रहना है। हालेलुया वो जरूर आएगा। हालेलुया। देरी इसलिए हो रहा है कि हम मसीही लोग, हम विश्वासी लोग और अन्य जाति के लोग कोई भी नाश ना हो, कोई भी नरक में न जाए, सभी लोग बच जाए। हालेलुया। हर एक लोग के लिए जो स्वर्ग में तैयार किए जाने वाला हालेलुया बड़ी इमारत में वो हालेलुया वो प्रवेश करने के लिए सब लोग को अवसर मिले। परमेश्वर दयालु है, वो करुणा में है, वो नहीं चाहता उनका सृष्टि कोई भी हालेलुया नरक में जाए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया वो आमीन इसलिए देरी कर रहा है। आमीन कुछ देर और हालेलुया होने से शायद आमीन कुछ लोग बच जाए, प्रभु को अपना उद्धार करता प्रभु मानकर अंगीकार करें। इसलिए याद रखना, यदि आपको कोई सवाल करे, आपका प्रभु यीशु मसीह 2000 साल से आएगा करके बोल रहा है, क्यों नहीं आ रहा है पूछने से दूसरा पत्रोस की पत्री 3 अध्याय का 9-10 आयत पढ़कर याद करके मन में रखना, ताकि उनको जवाब देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूं, आशा करता हूं आपको इतना जानकारी मिला होगा। आमीन। इस विषय में आपको यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में थोड़ा कुछ जानकारी मिला होगा। अभी आगे बढ़े। यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का सबूत क्या है? यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का सबूत क्या है? आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ सबूत आपके सामने परमेश्वर का वचन से रखना चाहता हूं। हालेलुया।
यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 1 से 3 तक का वचन कोई भी पढ़ सकते हैं, मदद करें। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का पहले से लेकर तीसरी आयत तक कोई भी पढ़कर मदद करे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहला सबूत ये है प्रभु यीशु मसीह का स्वयं गवाही। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपना चेलों से अलग होने का समय आ चुका था। यीशु मसीह चेले लोगों का हृदय के हालात को समझकर इनको सांत्वना दे रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल न होना। आमीन। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखना, तुम मुझ पर विश्वास रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि यहाँ मैं जहां मैं हूं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना आनंद की बात है। ये इस दुनिया का कोई महान आदमी, इस दुनिया का कोई मंत्री, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा, यीशु ने स्वयं कहा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भरोसा दिलाया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने स्वयं कहा, मुझ पर विश्वास रखो। आमीन। मेरे पिता के घर में बहुत तेरे रहने का निवास स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह हालेलुया अपना हालेलुया मृत्यु के उपरांत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जी उड़कर स्वर्ग में गया है। हालेलुया, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। आमीन। वो क्या कर रहा है? मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां हमारा प्रभु रहता है वहां हमें भी ले जाएगा। अमेरिका में या फ्रांस में जाने के लिए हमें कोई ले जाएगा तो कितना खुशी होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये अमेरिका नहीं, ये फ्रांस नहीं, ये दुबई नहीं, ये हमारा आले ब्रह्मांड का बनाने वाला, मानव जाति को बनाने वाला हालेलुया परमपिता परमेश्वर का हालेलुया भवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उधर कोई कमी नहीं, हाले उधर सदा आनंद ही आनंद है। इधर हालेलुया भले आप लोग आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन दुखी हो, कोई चिंता की बात नहीं। आप हमारा प्रभु के घर में सदा आनंद ही आनंद मिलेगा। वहां हमेशा आराधना है, वहां हमेशा प्रार्थना है। हालेलुया, उधर हालेलुया निरंतर आमीन आप लोग परमेश्वर की आराधना और स्तुति महिमा करते रहेंगे। कहाँ रहेंगे? आप रहेंगे जहां प्रभु है, वहां हालेलुया हमें भी रखेगा।
उधर ले जाकर आपको एक किनारे नहीं रखेगा, वहां ले जाकर एक किनारे में नहीं डालेगा, उधर ले जाकर हालेलुया उनके साथ जहां प्रभु यीशु मसीह रहता है वहां हमें भी हालेलुया रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने स्वयं कहा, आमीन, मैं आकर तुम्हें हालेलुया ले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। हालेलुया। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता, वो झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह अपना वादा को निश्चय पूरा करेगा। हालेलुया। वायदा किया है तूने, वायदा तो करता है पूरा, वायदा किया तूने, वायदा तो करता है पूरा। वायदों के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे, वायदों के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों का स्तुति भी तू ही है, तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जो बोला है सबूत आने के विषय में, ये कहा है, स्वयं कहा है, मैं आकर तुम्हें अपने पास ले जाएंगे, मैं आकर तुम्हें अपने पास ले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे एक और सबूत मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आमीन। प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 10 और 11 वचन मेहरबानी से कोई पढ़े। प्रेरितों का काम पहले अध्याय का 10 और 11 वचन। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, गलीली पुरुषों, क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, इस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के समय में दो श्वेत वस्त्रधारी पुरुषों का गवाही, वो एक सबूत है। प्रेज द लॉर्ड। पहला सबूत यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं दोबारा आकर तुम्हें ले जाऊंगा। इधर दो श्वेत वस्त्रधारी पुरुषों का गवाही। आपको मालूम है यीशु मसीह का मृत्यु के बाद, वो जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को, प्रेरितों को दर्शन देकर, आमीन, उनके काफी स्वर्गीय बातों को समझाया। ये पहली बार यीशु मसीह जी उठने के बाद किसको दर्शन दिया मालूम है आपको? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद सबसे पहले किसको दर्शन देकर, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह का जी उठने के बारे में, आमीन, बताया। आपको पता है? प्रेज द लॉर्ड।
आपको मालूम होगा, उधर लिखा है मरियम मगदलिनी को यीशु ने सबसे पहले दर्शन दिया। आपको मालूम है, हालेलुया, हालेलुया, सबत के दिन, हालेलुया, सबसे पहले भोर होते ही, माने हालेलुया, सुबह होने से पहले कुछ लोग मिलकर यीशु मसीह का दर्शन पाने के लिए कब्रिस्तान में गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और उधर जाकर हाल जाते समय इनके मन में एक शंका थी, दुविधा थी, हम वहां जाने से वो यीशु मसीह को हम कैसे देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उनके शरीर पर एक बड़ा पत्थर उठा कर रखा था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का खबर में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। हमारे लिए कौन ये पत्थर हटाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद उनको पता चला, देखा कि वो पत्थर उठा निकाला हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां हालेलुया एक इधर ऐसा मरकुस का पत्री, आमीन, 16वीं अध्याय में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उधर कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए धनी और बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, अरे चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पत्रों से कहो कि यह तुम से पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे आप लोग पढ़िएगा। हमें घर में जाकर मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय में हम देख सकते हैं, हालेलुया, ओ मरियम मगदलिनी को सबसे पहले, माने जिसके अंदर हाल 7 दुष्टात्माएं थी, हालेलुया, यीशु मसीह ने उनसे शरीर से निकाला था। उस मरियम मगदलिनी को यीशु मसीह ने सबसे पहले दर्शन दिया। हालेलुया। वो यहाँ नहीं, वो जी उठा है। आकर देखो, हमें हालेलुया उसका खबर, हालेलुया उसका खाली पड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की दया से 2019 में मैं जब यरूशलेम गया था, यीशु मसीह का ये कब्रिस्तान देखने के लिए मैं भी गया। उधर सौभाग्य मिला, देखा है उनका कब्रिस्तान अभी भी खुला पड़ा हुआ है। ये दुनिया के महान महान लोगों का कब्रिस्तान बंद पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का कब्रिस्तान खुला पड़ा हुआ है। वो क्या दर्शाता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। मैंने अब्राहम, इसहाक, आमीन, और हालेलुया याकूब, सारा इत्यादि कई लोगों का कब्रिस्तान देखा, वो सब बंद पड़ा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह का कब्रिस्तान खुला पड़ा हुआ है। आमीन। इधर आगे हम ये देखते हैं कि हालेलुया 2 श्वेत वस्त्रधारी स्वर्गदूतों ने उनको हालेलुया गलीली पुरुषों को बताया, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 श्वेत वस्त्रधारी पुरुषों का गवाही, हालेलुया, में परमेश्वर का वचन में मिलता है कि जिस प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में स्वर्गारोहण हुआ है,
जैसा वो जाते हुए आप लोगों ने देखा है, इसी रीति से वो दोबारा वापस आएगा। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये हमारा धन्य आशा है, इन्हीं दिनों में हमारा प्रभु वापस आने वाला है। इन्हीं दिनों में हमारा प्रभु हमें लेने के लिए जल्दी आने वाला है। इन्हीं दिनों में हालेलुया हम उनको मिलेंगे, उनसे मिलेंगे बादलों पर। हालेलुया हम उनसे हाले भेंट करेंगे। हालेलुया उनसे मिलने के लिए, उनके साथ स्वर्ग में जाने के लिए आप और हम तैयार हो जाए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यही है एक विश्वासी का धन्य आशा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। भले अभी हमारे जीवन में कष्ट, नष्ट, क्लेश, हालेलुया बीमारियां, परेशानी है, हालेलुया वो कोविड-19 है, हालेलुया कोरोना है, कोई चिंता की बात नहीं। आप परमेश्वर का वचन पर विश्वास रखिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। हमें लेने के लिए हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर इन्हीं दिनों में बादलों पर आने वाला है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया मेरे प्रियो, ये 2 सबूत मैंने आपको दिया है। अभी बाकी सबूत काफी है। यदि प्रभु की इच्छा है तो अगले क्लास में आपको एक एक करके बताएंगे। ये क्यों बताता है? ताकि आपके मन में कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने ऐसा बोला है आएंगे, कहाँ लिखा हुआ? कोई भाई बहन आपसे सवाल करे, भाई बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है प्रभु आएगा करके? किसने किसने कहा? ये सारी बात आपके मन में रखना चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, आप इस विषय में जानकार होना चाहिए, ताकि कोई पूछे हालेलुया हम दुविधा में ना पड़े, उनको स्पष्ट रूप से जवाब देना है। मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें अपने पास ले जाने के लिए, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आमीन, हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन पर हम विश्वास रखे। हालेलुया ओ प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, 2 श्वेत वस्त्रधारियों का स्वर्गदूतों का गवाही ये है, हे गलीली पुरुषों तुम लोग आकाश के ओर क्यों ताकते हुए खड़े हो? हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया जिस यीशु को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जहाँ स्वर्ग में जाते हुए तूने देखा है, उस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आपको हमको जाना है, आपको हमको उसे भेंट करने के लिए जाना है, आपको हमको उनके साथ रहने के लिए जाना है। हालेलुया कितने लोग चाहते हैं उनके साथ स्वर्ग में जाने के लिए? आप कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए इन्हीं दिनों में आएगा? वो बादलों पर आने वाला है, उसका आगमन का चिन्ह हालेलुया इन दिनों में हम देखते हैं। दुनिया में जो घटनाएं घटती है ये सब इसको दर्शाता है कि हमारा प्रभु नजदीक है, उसका आगमन हालेलुया जल्दी होने वाला है। इसलिए सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया वो प्रेज द लॉर्ड। हम इस दुनियादारी बातों के पीछे मत जाए, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए मैं आशा करता हूं मेरा हालेलुया बेदेल रेणुकूट चर्च गोड़ का हर एक जन जो आज मुझे सुनते हो, कोई भी रह ना जाए, सब लोग स्वर्ग में जाना चाहिए। हर एक जो लोग स्वर्ग में जाना चाहिए। आमीन। स्वर्ग और नरक के बारे में इस क्लास के आखिर में मैं आपको बता दूंगा। आमीन। मैं आशा करता हूं, मेरा विश्वास है और मैं हालेलुया ये प्रतीक्षा करता हूं हालेलुया यूपी के रेणुकूट इलाके में इस कलीसिया इसलिए रखा गया कि उस इलाके से काफी लोग प्रभु में आ जाएं। हालेलुया ताकि कोई रह ना जाए। यीशु मसीह का आगमन पर स्वर्ग में जाने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, परमेश्वर का वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने जो कहा, प्रभु ने जो कहा, उनके वचनों पर भरोसा रखिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आगे का क्लास में शेष भाग आपको सुनाया जाएगा। आप लोग सब प्रार्थना के हालत में हालेलुया इस क्लास में शामिल हो जाइए। जैसा पिछली बार मैंने बताया,
मत्ती रे सुसमाचार 24 अध्याय, मरकुस रे सुसमाचार 13 अध्याय, लूका रे सुसमाचार 21 अध्याय जरूर आप लोग पढ़िए। और थिस्सलुनी की पत्री, पहली थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी और दूसरे तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय, ये सारे वचन आप लोग पढ़िए। हालेलुया। और अपने आप को तैयार कीजिए। मैं आप लोग के लिए 1 मिनट प्रार्थना करूं। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करता हूं परमेश्वर। आज एक और मौका तूने दिया है हालेलुया, अपना पवित्र वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए हमें मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा धन्य आशा ये है इन्हीं दिनों में तू आएगा। हालेलुया, तेरा वायदा के अनुसार तू अपना वायदा पूरा करते हुए हालेलुया अपने संग हाले पवित्र लोगों को, अपने हालेलुया मंडली को, कलीसिया को, पवित्र लोगों को ले जाने के लिए शीघ्र आने वाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने लोग ये वचन सुना है, कोई भी रह ना जाए, कोई भी छूट ना जाए। हर एक लोग हमें मन फिराकर हालेलुया अपना पापों को छोड़कर हालेलुया नए आशा के साथ हाल स्वर्ग में जाने के लिए वो तू उनको तैयार कर परमेश्वर। ये हालेलुया आज सुनने वाला नहीं, ये वचन सुनने वाला लोग के द्वारा अनेक लोग उस इलाके से प्रभु को जानने के लिए, प्रभु में आने के लिए सहायता करना परमेश्वर। वहां से भगाई करने वाला परमेश्वर का श्रेष्ठ दास शुभ शामुएल परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। मंडली के हर एक विश्वासी गण के लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर शिबू शामुएल के साथ कार्य करने वाला परमेश्वर का हर एक दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक मुसीबत परेशानी संकट से बचा कर रखना प्रभु। हम सबको हालेलुया तेरा आगमन तक हालेलुया तू सुरक्षा प्रदान करना परमेश्वर। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। तूने हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। पास्टर हमारे बीच में आकर बहुत अच्छे तरीके से आप हमको शिक्षा दे रहा है। हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह की पुनरागमन में बादलों में उठने होने पाए। प्रभु हमको अभिषेक के साथ खड़ा करे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष, आपकी मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं।